हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम ज्योति कौशल है और हम कवर कर रहे हैं पिछले एक साल के करंट अफेयर्स, जो कि आपके HCS प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो हमने इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया है। डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट हो गया आपका, देन इज आर्ट एंड कल्चर हो गया। तो हम अपनी गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर कर रहे हैं। इसके ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज आपका गवर्नमेंट स्कीम्स का लेक्चर नंबर 3 है और आज आपका ओवरऑल जो डे है दैट इज डे नंबर 18। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS एकेडमी की ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आपको HCS प्रीलिम्स के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा, जिसके कंटेंट सेक्शन में जाके आप PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर आप आने वाले जो HCS के एग्जाम्स हैं उनकी प्रेपरेशन कर रही हैं तो आपको हमारी ऐप के ऊपर बहुत सारा स्टडी मटीरियल मिल जाएगा, जिसके अंदर हमने सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया हुआ है। इन द सेम वे आपको बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो से। कंटिन्यू करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम PM दक्ष स्कीम के बारे में। ये जो PM दक्ष योजना है, सबसे पहली बात तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। ये स्कीम एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करने वाली है, जैसे SC कास्ट हो गया, OBC हो गया, DNTs हो गया, डी नोटिफाइड कम्युनिटीज़ जो होती हैं, बैकवर्ड क्लासेस हो गया, देन सफाई कर्मचारी हो गया। इन सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, ताकि इनके अंदर स्किल्स को डेवलप किया जा सके, इस चीज़ के लिए PM दक्ष जो योजना है उसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया गया था। देखो, आपको इसके नाम से लगेगा कि शायद क्योंकि इनको स्किल करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, तो शायद ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट के अंदर आ सकता है। लेकिन आपने याद रखना है कि सोशल जस्टिस वाली मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। हालांकि जब इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी तो वो जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं, जितने भी हमारे सरकार के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट के अंदर आती हैं, उनके द्वारा इन ग्रुप्स को ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, ताकि इनके अंदर भी स्किल्स वगैरह को डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं उभरते सितारे फंड के बारे में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस फंड को लॉन्च किया है। ये एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है जो कि 2 बैंक्स द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, एक्जिम बैंक और सिडबी बैंक। किसको प्रोवाइड किया जाएगा? MSMEs को। देखो, यहाँ पे सबसे पहली बात ये रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि कौन सी ऐसी MSMEs हैं जो कि बहुत ज़्यादा, जिनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है लेकिन वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं क्योंकि उनके पास फंड्स अवेलेबल नहीं हैं। तो इस ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा, इस उभरते सितारे फंड के द्वारा उन MSMEs को रिकॉग्नाइज किया जाएगा और उनको फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करी जाएगी, ताकि वो अपने बिजनेस को और अच्छा बना सकें। बात कर लेते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में। तो ये एक ऐसा फंड होता है जिसके अंदर जो पैसा है अलग अलग जगहों से आता है। जैसे ये जो पैसा होता है प्राइवेटली पूल्ड होता है, इसके अंदर बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स वगैरह हैं, बिजनेसमैन है, वो इसके अंदर पैसा डालते हैं। इवन यहाँ से जो पैसा है वो फॉरेन से भी आता है, फॉरेनर्स भी इसके अंदर पैसा डाल सकते हैं। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, 1 2 3 कैटेगरीज होती हैं। वो डिपेंड करता है कि वो सेबी की जो रेगुलेशंस है उनके अंडर ये रेगुलेट होता है कि नहीं। ठीक है, आपको उसकी इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्जिम बैंक के बारे में, जिसके द्वारा इस फंड की जो इक्विटी वगैरह है इन MSMEs को प्रोवाइड करी जाएगी। जो MSME बैंक है वो 1981 में एक एक्ट द्वारा बनाया गया था, दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। दैट मीन्स ये जो बैंक है एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाता है। इन द सेम वे इसका काम क्या था? हमारी कंट्री के अंदर जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है उसके लिए फाइनेंसेस वगैरह प्रोवाइड करने का काम इस बैंक का था। अगर मैं सिडबी बैंक की बात करूं यहाँ पे, दैट इज अ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। दैट मीन्स हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए ये बैंक फाइनेंस करता है। तो जितने भी हमारी MSMEs वगैरह हैं वो इस बैंक से अपनी फंडिंग वगैरह या फिर अपना जो लोन्स वगैरह है वो ले सकते हैं, ताकि वो अपना जो बिजनेस है उसको और अच्छा बना सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं तपस पोर्टल के बारे में। सबसे पहली बात तो तपस है क्या? तपस का मतलब है ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। तो कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। ये लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। तो इस पोर्टल के ऊपर आपको बहुत सारी ऐसी रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी जो कि आपको सोशल जस्टिस के बारे में एक तरह से अवेयरनेस क्रिएट करेगी। तो जो लोग हैं इस पोर्टल के
ऊपर जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं कि कैसे उनकी सोसाइटी में जस्टिस वगैरह बना रहना चाहिए। इवन यहाँ पे आपको बहुत सारा ई स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जो कि आपके सोशल डिफेंस से रिलेटेड है, कैसे सोसाइटी के अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं, कैसे उससे बचना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस पोर्टल के अंदर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी जो कि आपको अवेयर करेंगी। आपने याद रखना है इसके बारे में। देन इज इसको कौन से इंस्टीट्यूट द्वारा एक तरह से इंप्लीमेंट किया गया, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, जो कि ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर ही आता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पीएम गति शक्ति योजना के बारे में। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उन्होंने पीएम गति शक्ति जो स्कीम है उसको लॉन्च किया है, ताकि हमारी कंट्री के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डेवलप हो रहा है उसकी जो स्पीड है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए। इसमें अलग अलग चीज़ों को एक तरह से टारगेट किया जाएगा, जैसे कि अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर कैसे क्रिएशन किया जाए जॉब्स वगैरह का, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे इंक्लूड किया जाए, तो इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान दिया जाएगा। अब पीएम गति शक्ति के अंदर पर्टिकुलर चीज़ें करी जाएंगी, जैसे इस पोर्टल के अंदर अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा, और यहाँ पे जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स हैं एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेगी, ताकि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करना है उसके लिए, तो यहाँ पे जैसे अलग अलग मिनिस्ट्री से परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, तो वो इस पोर्टल पे जाके जल्दी से जल्दी हो सकता है। और इस तरीके से हमारी कंट्री के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से डेवलप होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि क्या होता था कि एक मिनिस्ट्री के पास फाइल पड़ी रहती थी तो वो पास नहीं करते थे, तो उसके बाद दूसरी मिनिस्ट्री के पास जाती थी, तो ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाता था। तो उस चीज़ को कम करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोन चिरैया ब्रांड के बारे में। तो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है उन्होंने एक ब्रांड लोगो को लॉन्च किया है जिसका नाम है सोन चिरैया। अब जितने भी हमारी जो अर्बन एरियाज हैं उनके अंदर जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या करते हैं, वहाँ पे बहुत सारी जो वुमेन है एक साथ मिलकर आके कोई ना कोई नई चीज़ें बनाती हैं। अब उन नई चीज़ों को मार्केट से लिंक करने के लिए और उन नई चीज़ों को एक नया ब्रांड प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे सोन चिरैया ब्रांड को एक तरह से लॉन्च किया गया है। दैट मीन्स यहाँ पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं अगर उनका कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनता है उसके ऊपर एक ब्रांड का नाम लिख दिया जाएगा जिसका नाम है सोन चिरैया ब्रांड, और उसका एक पर्टिकुलर लोगो है वो लगा दिया जाएगा। और इवन ये जो प्रोडक्ट है वो ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इनके ऊपर भी शो होने शुरू हो जाएंगे, ताकि वहां से जो लोग हैं इसको खरीद सकें और इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो इनकम है वो भी एक तरह से बढ़ सके। तो एक तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप को टारगेट करने के लिए सोन चिरैया ब्रांड और लोगों को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में। तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ही एक स्कीम को लॉन्च किया था कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे, जिसका नाम है पीएम स्वनिधि स्कीम। अब यहाँ पे हुआ क्या था कि हमारी कंट्री के अंदर कोविड-19 पेंडेमिक जो है वो आने के बाद में जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस होना शुरू हो गया। ठीक है, उनका जो एक तरह से लाइवलीहुड है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक स्कीम को लॉन्च किया जो कि है पीएम स्वनिधि स्कीम। इस स्कीम के अंदर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा जो कि 10,000 तक का लोन होगा, और ये एक कोलेट्रल फ्री लोन होगा। दैट मीन्स आपको लोन लेने के बदले में जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करने होते हैं बैंक को, तो वो आपको नहीं प्रोवाइड करने होंगे। और वो डॉक्यूमेंट्स बेसिकली आप क्या करते हो, कोई चीज़ को गिरवी रख के ही लोन लेते हो, तो आपको दैट मीन्स यहाँ पे जो कोलेट्रल है कोई चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। कोलेट्रल फ्री लोन जो है स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जाएगा, 10,000 तक का ये लोन होगा। इवन यहाँ पे जिन स्ट्रीट वेंडर्स ने लोन लिया है अगर उसका टाइमली रीपेमेंट करते हैं उस लोन का, मतलब 1 साल के अंदर पर एनम के हिसाब से मंथली यहाँ पे उनको बेसिकली जो इंस्टॉलमेंट्स वगैरह हैं वो देनी पड़ती है लोन को चुकता करने के लिए। अगर वो टाइमली करते हैं तो यहाँ पे उनको इंसेंटिव भी मिलेगा सरकार की तरफ से, जो कि होगा 7% सब्सिडी उनके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, इन द सेम वे अगर वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस के द्वारा यहाँ पे पेमेंट करते हैं लोन्स की तो उनको मंथली कैशबैक भी मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे डिजिटल ट्रांजैक्शंस को एक तरह से प्रमोट किया जा रहा है। इन द सेम वे अगर वो टाइमली रीपेमेंट करते हैं तो वो अगले लोन के लिए भी एलिजिबल रहेंगे जो कि इससे ज़्यादा का लोन होगा। दैट इज 20,000 तक के लोन के लिए वो एलिजिबल रहेंगे। तो आपने याद रखना है हमारी कंट्री में स्ट्रीट वेंडर्स को टारगेट करने के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च करी है। अगर मैं बात करूं इसी की ही आगे एक एक्सटेंडेड स्कीम है जिसका नाम है स्वनिधि से समृद्धि स्कीम। अब जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स जिन्होंने स्वनिधि स्कीम
के अंदर लोन लेने के लिए रजिस्टर किया था, अब उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया है, जिसका नाम है स्वनिधि से समृद्धि स्कीम। किसने लॉन्च किया है? सेम मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ही लॉन्च किया है। अब इस स्कीम में होगा क्या, तो जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है, उनको अगले 8 जो स्कीम्स हैं उनके बेनिफिट्स यहाँ पे प्रोवाइड करे जाएंगे। 8 स्कीम्स कौन कौन सी हैं? जैसे अलग अलग स्कीम्स होगी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना होगी, वन नेशन वन राशन कार्ड हो गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी हो गया। तो इन सारी स्कीम्स के, इन 8 स्कीम्स के जो बेनिफिट्स हैं इन स्ट्रीट वेंडर्स को देने के लिए स्वनिधि से समृद्धि स्कीम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि तेलंगाना स्टेट ने एक स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है दलित बंधु स्कीम। इस दलित बंधु स्कीम के अंदर जितने भी हरिजन हैं उन ग्रुप को टारगेट करने के लिए, ताकि उनके अंदर भी एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्किल्स हैं वो डेवलप करी जा सके, तो इनको एक लोन प्रोवाइड किया जाएगा जो कि 10 लाख पर यूनिट, एक फैमिली को एक 10 लाख रुपए का जो लोन है वो दिया जाएगा, ताकि वो उन्होंने जो भी बिजनेस वगैरह खोलना है वो अपना खोल सकते हैं। तो तेलंगाना ने जब इस स्कीम को लॉन्च किया था तो उस टाइम पे पायलट बेसिस पे इसको लॉन्च किया था, जो कि हुजूराबाद वाली जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे उन फैमिलीज को टारगेट करने के लिए वहां पे उन फैमिलीज को 10 लाख का जो लोन है वो दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर देखा गया कि ये जो स्कीम है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही है, तो उसके बाद तेलंगाना जो है अपनी ओवरऑल पूरी स्टेट में हरिजन फैमिलीज को टारगेट करने के लिए उन सारी फैमिलीज को यहाँ पे 10 लाख का लोन प्रोवाइड करेंगे, ताकि यहाँ पे वो कोई ना कोई जो बिजनेस है वो खोल सके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि इंप्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जो कि सारा का सारा यहाँ पे खर्चा जो है सेंट्रल सरकार उठाती है। अब ये प्रोजेक्ट किस लिए लॉन्च किया गया था? हमारी कंट्री के अंदर जितना भी चाइल्ड लेबर है उसको एक तरह से रोकने के लिए, और जितने भी बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं, उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन के अंदर लाने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर होगा क्या, 9 से लेके 14 साल के जो बच्चे हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करी जाएगी, और अल्टीमेटली उनको इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर एक तरह से मर्ज किया जाएगा, ताकि वो वहाँ पे जाके अपना पढ़ाई वगैरह करें। इवन यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर उनको वोकेशनल ट्रेनिंग हो गया, अलग अलग जो स्कीम्स सरकार की लॉन्च हुई हैं उन सब के बेनिफिट्स इन बच्चों को प्रोवाइड करे जाएंगे, ताकि वो पढ़ाई के ऊपर भी उतना ही ध्यान दें, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर वो एक तरह से हमारी कंट्री का ह्यूमन रिसोर्स बनेंगे, तो इस वजह से उनके ऊपर ध्यान दिया गया है। इन द सेम वे मैं बात कर लेती हूँ कि इस प्रोजेक्ट के अंदर एक पोर्टल को भी लॉन्च किया गया था, जो कि रिसेंटली न्यूज में चल रहा था। इस पोर्टल का नाम है पेंसिल पोर्टल, जो कि 2017 के अंदर लॉन्च किया गया था। पेंसिल पोर्टल की यहाँ पे एक पर्टिकुलर सी फुल फॉर्म है जिसका नाम है प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। दैट मीन्स हमारी कंट्री के अंदर जो जितना भी चाइल्ड लेबर है उसको रिड्यूस करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के अंदर होगा क्या, देखो आपने अपने आसपास जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो कि चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, अगर उनको रिकॉग्नाइज किया और उनको रिकॉग्नाइज करके उनकी जो इन्फॉर्मेशन है इस पोर्टल के अंदर डाल दी, तो यहाँ पे जो हमारी सेंट्रल सरकार है उन बच्चों को लेकर आएगी और उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करेगी। तो इस तरीके से हमारी कंट्री के अंदर जो चाइल्ड लेबर है वो रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आदि प्रशिक्षण पोर्टल के बारे में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है। देखो इस पोर्टल के अंदर होगा क्या, जितनी भी हमारी ट्राइबल पीपल हैं उनके रिगार्डिंग यहाँ पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है इस पोर्टल के अंदर डाली जाएगी। उन ट्राइबल लोगों को कैसे ट्रेन किया जाना चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अलग अलग वीडियोस द्वारा यहाँ पे दी जाएगी। और यहाँ पे जितने भी टीचर्स हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, यूथ हो गया, ट्राइबल कम्युनिटीज हो गया, एसटी पंचायती राज मेंबर्स हो गया, इन सारे मेंबर्स को यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा कि कैसे वो आगे ट्रेनिंग वगैरह को प्रोवाइड करें। और इवन यहाँ पे जितने भी रिसर्च वगैरह ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ने करी हुई है वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है एक पोर्टल के ऊपर यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, एक तरह से हमारी कंट्री के जो ट्राइबल पीपल हैं उनको टारगेट करने के लिए, ताकि वो मेन स्ट्रीम के साथ हमारे साथ एक तरह से इंक्लूडेड रहें, हमारे साथ मर्ज रहें, उनका जो कल्चर है हमें भी सीखने को मिले और हमारे बारे में उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो इसलिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ई प्रिजन्स प्रोजेक्ट के बारे में। अब ई प्रिजन्स जो प्रोजेक्ट है इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ फंड जो है वो एलोकेट किया है, ताकि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी
भी प्रिजन्स हैं वो एक तरह से कंप्यूटराइज करे जा सकें। अब यहाँ पे हर एक प्रिजन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी कंप्यूटर पे आ जाएगी, डिजिटल फॉर्म में आ जाएगी। इवन उन प्रिजन के अंदर जितने भी प्रिजनर्स हैं उनके रिगार्डिंग भी जो इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी कंप्यूटराइज हो जाएगी, जो कि एक डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड करी जाएगी। और इवन उन प्रिजनर्स से रिलेटेड जो भी पुलिस वगैरह है जहाँ पे उनकी FIR वगैरह दर्ज हुई है एक तरह से, या फिर उन प्रिजनर्स के रिगार्डिंग जितने भी कोर्ट्स के अंदर जो भी केसेस चल रहे हैं उन सारे कोर्ट्स केसेस को एक तरह से इंटीग्रेट किया जाएगा। तो इस चीज़ के लिए ई प्रिजन्स जो प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, ई प्रिजन्स जो पोर्टल है वो लॉन्च किसने किया है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। लेकिन इसके लिए जो फंड वगैरह है वो किसने एलोकेट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एलोकेट किया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं संसद ग्राम आदर्श योजना के बारे में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने यहाँ पे लॉन्च किया था। रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था, दैट मीन्स यहाँ पे विलेजेस हैं जो रूरल एरियाज हैं उनको डेवलप करने के लिए ही इस स्कीम को लॉन्च किया गया होगा। तो इस स्कीम के अंदर ये बोला गया कि जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो 2019 तक 3 ऐसे विलेजेस को चूज कर लें जिसके अंदर वो फिजिकल और सोशियो इकोनॉमिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करेंगे, और 2024 तक वो 8 ऐसे विलेजेस को चूज कर लें जिनके अंदर वो डेवलपमेंट वगैरह करवाने वाले हैं। ठीक है, एक तरह से विलेजेस को डेवलप करने के लिए, विलेजेस के अंदर सोशल कंडीशंस को ठीक करने के लिए और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इस स्कीम को जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे जो MPs कोई भी विलेजेस को चूज करेंगे तो उनके लिए भी यहाँ पे एक पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी थी कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट से, जिस भी विलेज से वो आ रहे हैं उन्होंने उस विलेज को चूज नहीं करना है, उसके अलावा जो विलेजेस हैं उनको चूज कर सकते हैं। जैसे कि जो लोकसभा MP होंगे वो ऐसे विलेज को चूज करेंगे, ऐसी ग्राम पंचायत को चूज करेंगे जो कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर लाई करती हैं। अब आपको पता है ना कि कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर भी अलग अलग जो विलेजेस हैं वो हो सकते हैं। इन द सेम वे अगर मैं राज्यसभा MP के बारे में बात करूं तो राज्यसभा के जो MP होते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट से ही इलेक्ट होकर जाते हैं, तो यहाँ पे उस स्टेट के अंदर से कोई भी विलेज को चूज कर सकते हैं अदर देन कौन से विलेज से वो आ रहे हैं। इन द सेम वे अगर मैं नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की यहाँ पे बात करूं तो वो ऑल ओवर द कंट्री किसी भी विलेज को चूज कर सकते हैं, दैट इज अदर देन जो जिस विलेज से वो आ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में। तो रिसेंटली जो 2021 वाले सेंसस हैं वो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से थोड़े से डिले हो गए थे, तो इसीलिए न्यूज में चल रहे थे। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मैं सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में बात करूं तो हमारी कंट्री के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी हमारे लोगों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सेंसस ऑफ इंडिया के अंदर कलेक्ट करी जाती है, एक पर्टिकुलर सेंसस के अंदर कलेक्ट करी जाती है। इसके अंदर ये देखा जाता है कि हमारी कंट्री के अंदर कौन से जो लोग हैं, कौन सी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनकी एज क्या है, वो कौन सी जॉब कर रहे हैं, कितने बच्चे हैं। तो एक तरह से पूरी हमारे इंडिया की जो डेमोग्राफी है उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होती है। अब जो सेंसस ऑफ इंडिया है वो बहुत सालों से कंडक्ट करवाया आ रहा था। जैसे कि 1872 में सबसे पहला सेंसस कंडक्ट हुआ था जो कि लॉर्ड मेयो ने कंडक्ट करवाया था, लेकिन ये एक पार्शियल सेंसस था। जो फुल सेंसस है वो 1881 में सबसे पहली बार कराया गया था। अभी 2011 वाला जो सेंसस था वो 15th सेंसस था, और रिसेंटली जो 2021 वाला सेंसस होना था जो कि अभी बेसिकली डिजिटल फॉर्म में हो भी रहा है वो अभी 16th सेंसस है। आपने इसके बारे में याद रखना है। और इवन जो सेंसस करवाने की जिम्मेदारी है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर जो रजिस्ट्रार जनरल एंड जो सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया है इनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है सेंसस वगैरह करवाने की। जो 2021 वाला है वो डिजिटल फॉर्म में हो रहा है, आपने इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं संवाद स्कीम के बारे में। तो संवाद स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया, दैट मीन्स उन्हीं को टारगेट करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया होगा। तो यहाँ पे संवाद की जो फुल फॉर्म है दैट इज अ सपोर्ट एडवोकेसी मेंटल हेल्थ इंटरवेंशंस फॉर चिल्ड्रन इन वल्नरेबल सर्कमस्टांसेस एंड डिस्ट्रेस। दैट मीन्स यहाँ पे कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो भी बच्चे डिप्रेशन में चले गए हैं उनकी मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए इस स्कीम को, संवाद स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो इस स्कीम के अंदर यहाँ पे अलग अलग जो मेंटर्स वगैरह हैं उनको प्रोवाइड करे जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे जो टेली काउंसलर्स वगैरह हैं, एजुकेटर्स हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, वो प्रोवाइड करे जाएंगे उन बच्चों को ताकि उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसको ठीक रखा जाए। आपने याद रखना है कि इसको भी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ही इंप्लीमेंट कर रहा है, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको यहाँ तक हर एक स्कीम जो है वो अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो बची हुई स्कीम्स है उनको कवर करने वाले हैं। बहुत सारी स्कीम्स है इसलिए इसके लिए थोड़े से ज़्यादा लेक्चर्स लगेंगे। तो थैंक you so much and have a nice day. Keep revising and good luck.